नमस्कार। स्टडी विद कैलाश भोगड़ा के यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत। आजकल हम उत्तराखंड जी के खासकर मुख्य पर्यटन स्थलों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल से जो तथ्य बनेंगे वो आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पौड़ी गढ़वाल से। 1815 से 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर रही। कब से? 1815 से 40। 1840 में राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कर दी गई और पौड़ी को ब्रिटिश गढ़वाल का एक जिला बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद 1969 में इसे गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया। पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया? तो 1969। और ये सारी चीजें आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यालय बनाया गया था। यह नगर समुद्र तल से 1650 मीटर की ऊंचाई पर कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। प्रश्न ये बन सकता है कि कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर कौन सा जिला स्थित है? तो पौड़ी गढ़वाल। यहाँ का सर्वोच्च शिखर झंडीधार है। पौड़ी गढ़वाल का सर्वोच्च शिखर का नाम बताइए। तो झंडीधार है। 1992 में इसे हिल स्टेशन घोषित किया गया। पौड़ी गढ़वाल को हिल स्टेशन कब घोषित किया? तो 1992। 1960 में इसे काटकर चमोली जिले की तथा 1997 रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना की गई थी। पौड़ी से हिमांचित हिमालय का अर्धवृत्ताकार रूप जो व्यापक दृश्य दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ की जो मुख्य दर्शनीय स्थल हैं, तो इसमें क्यूंग कालेश्वर, नागदेव, खिड़सू, ज्वालपाधाम, कंदोलिया मंदिर, भीम की मंगरी, भादव की मंगरी, इंद्रकील पर्वत महत्वपूर्ण हैं। रांची में एक स्टेडियम का निर्माण किया गया जो एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा स्टेडियम है। ये भी पौड़ी गढ़वाल में है। रांची का है तो पौड़ी गढ़वाल में, जो कि एशिया का दूसरा सर्वोच्च स्टेडियम है। 24 दिसंबर 2001 को पौड़ी को देवप्रयाग से पुल से जोड़ दिया गया। ठीक है, देखते हैं इसके मुख्य जो पर्यटन है उनसे कौन से फैक्ट बनते हैं। तो अलकनंदा के बाएं तट पर तथा पौड़ी से 30 किमी की दूरी पर स्थित क्या नगर है? तो श्रीनगर है। की स्थापना कब हुई? तो 1358 में गढ़वाल नरेशों द्वारा की गई। 1621 में महिपत शाह के समय तक यह अपने गौरवशाली स्थिति में आ गया। किसके शासनकाल में श्रीनगर अपने गौरव में आ गया था? तो महिपत शाह। 1803 के भूकंप में इस नगर की काफी क्षति हुई। 1804 से 1815 तक इस पर गोरखों का शासन तथा 1815 से अंग्रेजों का अधिकार रहा। 1894 में गौना झील के टूटने से अलकनंदा में आई बाढ़ ने इस नगर को तहस नहस कर दिया। फिर नगर को थोड़ा ऊंचाई पर बसाया गया जो वर्तमान में है। 1940 में अंग्रेजों ने यहाँ से राजधानी पौड़ी स्थानांतरित कर दी और स्वतंत्रता के बाद पौड़ी जिले का अंग बन गया। 1973 में यहाँ गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। श्रीनगर में गढ़वाल विश्वविद्यालय 1973। इसके नजदीक सीकोट में एक मेडिकल कॉलेज भी बनाया गया। सीकोट श्रीनगर के पास है। श्रीनगर कोटद्वार, ऋषिकेश, टिहरी तथा बद्रीनाथ से आने वाले सड़कों के जंक्शन पर स्थित है। विष्णु मंदिर, गरुड़ मंदिर, कटकेश्वर, घस्या महादेव, कमलेश्वर, ये यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। श्रीनगर के पास दर्शनीय स्थल धारा देवी मंदिर श्रीनगर से 14 किमी की दूरी पर है। दूर कलिया सोण पर अलकनंदा के बाएं तट पर स्थित यह मंदिर है धारा देवी। इसके अलावा सोम का भांडा कहाँ है? श्रीनगर में है। देवलगढ़ स्थित सोम का भांडा स्मारक प्राचीन समय में राजाओं की राजधानी थी। स्मारक की दीवारों पर कूट लिपि अंकित है जो कि इतिहासविदों के लिए चुनौती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखते हैं केशव राय मठ, ये भी श्रीनगर में है। श्रीनगर के पास में है। केशव दक्षिण भारत के केशवराव के नाम पर इस मठ का नाम पड़ा है। शंकर मठ की श्रीनगर में है। ये भी आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था इस मठ का निर्माण। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है। शंकर मठ का निर्माण श्रीनगर में है तो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया। इसके अलावा कमलेश्वर मंदिर, भगवान राम ने भगवान शिव की 1000 कमल के फूलों से उपासना की गई थी कमलेश्वर में। ठीक है, भगवान राम को ऐसा लगा कि एक फूल कम है, तब उन्होंने प्रायश्चित में अपनी एक आंख भेंट कर दी थी। ठीक है, कमलेश्वर में। इसके अलावा कोट द्वार, यह गढ़वाल का प्रवेश द्वार है जो कि समतल भूमि पर बसा है। यह पौड़ी गढ़वाल जिले का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन कोट द्वार, यह खो नदी के दाहिने ओर बसा है।
कोटद्वार किस नदी के किनारे बसा है? तो खो नदी के दाहिनी ओर बसा है। इसके नजदीक मोर ध्वज का किला है। कोटद्वार के पास या नजदीक कौन सा किला है? तो मोर ध्वज का किला है। कण्वा आश्रम भी पौड़ी में है। कण्वा आश्रम से लगभग 10 किमी की दूर शिवालिक श्रेणी के हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य मालिनी नदी के तट पर ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण यह स्थल स्थित है। वर्तमान में इसे चौकी घाट कहते हैं। कण्वाश्रम को वर्तमान में क्या कहते हैं? चौकी घाट। किस पर्वतों के मध्य में? हेमकूट और मणिकूट के मध्य में है। किस नदी के तट पर है? मालिनी नदी के तट पर है। प्राचीन काल में यह वैदिक शिक्षा और सांस्कृतिक प्रचार का केंद्र था। महाकवि कालिदास ने भी यह शिक्षा प्राप्त की थी। यहीं से प्रेरणा लेकर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। मतलब कण्वाश्रम से शिक्षा प्राप्त करके कालिदास ने कौन सी ग्रंथ की रचना की? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। महर्षि गौतम, विश्वामित्र और कण्व की तपस्वी स्थली कण्वाश्रम, विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला एवं राजा दुष्यंत की प्रेम तथा भरत की जन्म की साक्षी है। महाकवि कालिदास इसे किशलय प्रदेश कहते हैं। कण्वाश्रम को कालिदास क्या कहते हैं? तो किशलय प्रदेश कहते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1955 में कण्वाश्रम के महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया। कण्वाश्रम में मालिनी नदी के बाएं ओर पहाड़ी पर एक छोटे मंदिर में महर्षि कण्व, भरत, कश्यप आदि की मूर्तियां हैं। प्राचीन काल में यह आश्रम कण्व ऋषि के नेतृत्व में विद्या अध्ययन का बड़ा केंद्र था। भारत स्मारक के साथ साथ यहाँ पुरातात्विक महत्व की अनेक मूर्तियां सुरक्षित हैं। कालागढ़ देख लेते हैं। कोटद्वार से 48 किमी दूर स्थित कालागढ़ प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थल है। रामगंगा नदी पर निर्मित बांध दर्शनीय है। कालागढ़ भी यहाँ कोटद्वार में है, उससे 48 किलोमीटर दूर है। किस नदी के किनारे है? तो रामगंगा नदी के किनारे है। सिद्ध बली मंदिर ये भी आपका यही है, पौड़ी गढ़वाल में। दुगड्डा देखते हो बहुत बार आता है। कोटद्वार से 16 किलोमीटर की किमी उत्तर में लंगूर सील गाड़ के संगम पर स्थित दुगड्डा किन नदियों के संगम पर है? लंगूर और शील गाड़ के संगम पर है। 19वीं शताब्दी में पंडित धनीराम मिश्र ने अपने खेत में बसाया था दुगड्डा को, जो कि ब्रिटिश काल में गढ़वाल का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था। यह स्थान साहित्यकार श्री प्रसाद डबराल चारण का साधन स्थल भी रहा है। दुगड्डा गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा, डोली पालकी आंदोलन, आर्य समाज की स्थापना, स्वराज प्राप्ति की भावना को जागृत करने का श्रेय इसी नगर को जाता है। किस नगर को? दुगड्डा को। बद्रीनाथ पांडे, जयनाथ भारती, स्वर्गीय मुकुंदलाल बैरिस्टर ने यहाँ आने के कारण राजनीतिक क्षेत्र में भी यह नगर स्वतंत्र आंदोलन का एक गढ़ बन गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में पहली बार दुगड्डा नगर में पधारे थे, दूसरी बार 1945 में। दुगड्डा में पंडित नेहरू 1930 और 1945 में आए। चंद्रशेखर आजाद भी नाथोपुर दुगड्डा निवासी साथी भवान सिंह रावत की प्रेरणा से युवा साथियों के साथ 1930 में दुगड्डा नगर में एक सप्ताह रहे। निकट के जंगलों में पिस्टल से ट्रेनिंग लिए थे। बिनसर महादेव पौड़ी और चमोली के बॉर्डर पर दूधातुरी श्रेणी पर स्थित बिनसर महादेव का प्राचीन मंदिर देवस्थली अपनी पुरा तत्व समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। इसी देवस्थल को तालेश्वर दानपत्रों में बिणेश्वर स्वामी कहा गया है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ बड़ा मेला लगता है, जिसमें गढ़वाल कुमाऊं के लोग सम्मिलित होते हैं। नीलकंठ महादेव भी पौड़ी में है। शिवजी का प्रसिद्ध मंदिर गंगा जी के निकट एक पहाड़ी पर है। यहाँ शंभु निशंभु नामक 2 पर्वत भी है नीलकंठ में। खिरसू पौड़ी में है। देखो प्रदूषण मुक्त एक शांत पर्यटन स्थल है खिरसू पौड़ी में। ज्वाला या ज्वाल्पा देवी मंदिर ये भी आपका पौड़ी में है। इसके अलावा लैंसडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। सैन्य नगर कोटद्वार से 37 किमी तथा पौड़ी से 81 किमी की दूरी पर स्थित है। 4 नवंबर 1887 को गढ़वाली पलटन आई और सितंबर 1890 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इसका नाम लैंसडाउन पड़ा। यहीं पर कालो डांडो भी स्थित है और इसके अलावा गढ़वाल राइफल्स का कमांड ऑफिस भी यहीं पर है। यहीं पर कालेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है। इसके अलावा म्यूजियम टिफिन टॉप गढ़वाली मैस यहाँ दर्शनीय स्थल है। तालिकेश्वर मंदिर यहीं पौड़ी में है। देवलगढ़ पौड़ी में है। कोट महादेव आपका पौड़ी में है। तो ये पौड़ी गढ़वाल से महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लग रहे हैं, शायद भविष्य में पूछे जाएं। जिन साथियों ने भी
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो कल हम फिर नैनीताल जिले और अन्य जिलों पर चर्चा करेंगे। तो तब तक की इजाजत दी, नमस्कार।